प्रबंधक महोदय यहाँ से गायब हैं। भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारे 5 करोड़ रुपया था। 5 करोड़ रुपया इसका मतलब आप यहाँ के एजेंट हैं। तो आप हमें ये बताइए कि सुब्रत राय, एक मिनट, सुब्रत राय अगर आश्वासन दे रहे हैं, झूठा आश्वासन वो कई बार दे चुके, अरे तो किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पे? आप यहाँ बैठे हैं भुगतान के बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 524। मैं हूँ आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम गोसाईगंज बाजार में मौजूद हैं और उसी सहारा इंडिया दफ्तर के सामने मौजूद हैं, जिसने खाता धारकों का करोड़ों रुपया डकार के बैठ गई है और उब करने का नाम नहीं ले रही है। खाता धारक रोज शाखा में आ रहे हैं और अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है, केवल उनको दिलासा दी जा रही है। जबकि खाता धारक आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ आत्महत्या को मजबूर हैं। किसी के लड़की की शादी है तो किसी को इलाज के लिए सख्त पैसों की आवश्यकता है और उनकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, लेकिन यहाँ के प्रबंधक जो खाता धारक आ रहे हैं और अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, केवल उनको दिलासा दिया जा रहा है। अभी हम चल रहे हैं और आपको सीधा लाइव दिखाते हैं और हम इन शाखा प्रबंधक से तीखा सवाल करते हैं कि लोगों को भुगतान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और यदि ये दफ्तर खुल रहा है तो ये दफ्तर किस लिए खुल रहा है, भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आपको सीधा दिखाते हैं। तो चलते और सीधा आप लोगों को लाइव दिखाएंगे जी। तो यहाँ पर शाखा प्रबंधक का ऑफिस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रबंधक महोदय यहाँ से गायब हैं। ये कब आते हैं कब नहीं आते हैं, जरा आप इसका जूम करके दिखाइए कि प्रबंधक महोदय अंदर कुर्सी खाली है। और हम सीधा चलते हैं और जानकारी करते हैं कि यहाँ पे 1-2 लोग बैठे हुए हैं। पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कुछ एजेंट हैं। अगर बात करते हैं, भैया क्या नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद सोनी। आप यहाँ क्या हैं? कार्यकर्ता हैं। तो जैसे आप लोग बैठे हैं, तो क्या यहाँ पे लोगों को भुगतान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जरा कुछ जानकारी दीजिए भैया। भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कुछ आप लोगों को क्या जानकारी दी, क्योंकि आप यहाँ के एजेंट हैं और आप यहाँ जिम्मेदार भी हैं और गोसाईगंज के निवासी भी होंगे, तो लोगों को भुगतान कैसे मिल पाएगा? अब ऊपर से पैसा आएगा तभी तो भुगतान हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे भैया शाखा प्रबंधक महोदय कहाँ हैं? हाँ, जिम्मेदार हैं। तो जी, तो यहाँ पे कोई खाता धारक है भैया? खाता धारक हैं? खाता धारक सब होके हैं। अच्छा, मैनेजर हो। अच्छा, तो आप भी हैं। तो आप लोग यहाँ पे भुगतान के लिए अंदर बैठे होंगे, उनसे बात कर ले। अच्छा, इनसे बात कर ले। अच्छा अच्छा, बाकी सब जमा करता हूँ, सब रुपया जमा कर। तो आप भी हैं जमा करता? आप भी हैं? हाँ, सब जमा करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप ही बता दीजिए। आप बताओ। जी जी, नाम बताइए आप। राजकुमार तिवारी जी। तो अभी जैसा कि हम वहाँ बाहर थे, सुन रहे थे, कुछ शोरगुल हो रहा था भुगतान के लिए, तो ये बताइए कि आप यहाँ पे अपना पैसा जमा किया है? हाँ। कितना जमा किया? हमारे 5 करोड़ रुपया था। 5 करोड़ रुपया। इसका मतलब आप यहाँ के एजेंट हैं? एजेंट ना हो, हम जमा करता हो, हमारे नाम से जमा बा। हम ये कटैची भर के कागज धरी अपनी कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे आप यहाँ आते हैं, तो आप अभी तक यहाँ पे भुगतान के लिए कितनी बार आ गए? भुगतान के लिए हम रोज आए थे, लेकिन पैसा फंसा बा सेबी में। सेबी जब तक इनका पैसा दें तब तक 1 रुपया नहीं देंगे, सीधी बात ही बा। तो अब ये बात सुप्रीम कोर्ट न सरकार न सही सही है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट अंदर है बात पैसा वहाँ जो हम निवेशक को दे रहे हैं न कंपनी को वापस दे रहे हैं। सही है, यहाँ फ्री को पैसा गिरेगा कहीं से। सही है। तो ये बात आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ के शाखा प्रबंधक का जानकारी, मतलब नहीं शाखा से हमको जिम्मेदार आदमी। ना जैसा आप कह रहे हैं कि पैसा जो से भी खत्म जमा है, तो ये आपको जानकारी दिया गया कि आप इसको खुद बता रहे हैं? कई बार निकला, हमको पेपर मिला, हम पेपर रखे अपने घर। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि पैसा से भी खाते में जमा है, जब पैसा मिलेगा तभी आएगा। चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ के एजेंट भी हैं संभवतः, जहाँ तक हमें जानकारी लग रहा है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है और आप सहारा इंडिया की ही भाषा बोल रहे हैं। ना बिल्कुल आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप ग्राहक नहीं हैं, आप उपभोक्ता नहीं हैं, आप यहाँ के एजेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे मान चुके हैं कि पैसा से भी खाते में जमा है और जब आएगा तो मिलेगा। अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सेबी तो कई बार कह रही है
आप सहारा इंडिया की भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा नहीं केवल बिल्कुल आप बोल रहे पेपर हैं। में निकला जो ना, जानकारी है ना। उसको हम बोल रहे हैं। आप बोल ये सहारा क्यों, इंडिया भाषा क्या नहीं है। पेपर में निकलता है वो सही निकलता है? भाई पेपर कैसे फर्जी पेपर निकल जाएगा? फर्जी निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो आप हमें ये बताइए कि सुब्रत राय, देखो एक मिनट, सुब्रत राय अगर आश्वासन दे रहे हैं, झूठा आश्वासन वो कई बार दे चुके, झूठा आश्वासन- देंगे दिवाली बाद देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 5 दिन ऐसा- बाद। ऐसा- जो ऐसा- आत्महत्या कर रहे ऐसी हैं, कोई जो न्यूज़ है जहाँ पेपर निकला हुआ? फैजाबाद में अभी लोगों ने आत्महत्या किया, ये तो आपको जानकारी है? जानकारी है? आपको जानकारी है? आपको इसका आपको इसका कष्ट है? आपको इसका कष्ट है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने कहा से भी देगा आपको, अभी आप यहाँ पे चिल्ला रहे थे और आप जब कैमरा देखे तो आप शांत हो गए और आप सहारा इंडिया की ही भाषा बोलने लगे। डर नहीं रहा है, अब आपकी बातें जाएगा नहीं तो आपको बताना चाहिए भैया ना, आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप आपको बताना चाहिए कि हम एजेंट हैं। आप हमने पैसा जमा किया, एक हम लोग 100 रुपए करके भैया जमा किए है तो नहीं, आपका 2 रुपया जब जमा हो रहा तब का जमा करता हूँ मैं सब। उपभोक्ता का 1 करोड़ रुपया नहीं जमा होता ना। एजेंट 27 बेचारे साल से जमा करे पैसा। एजेंट तो परेशान है, एजेंट लोग परेशान है, ऐसा नहीं है, एजेंट लोग परेशान। यहाँ के जिम्मेदार कौन है भैया? हम खाली परेशान, हम हमारे साथ मुख्यमंत्री तक का पेपर चिट्ठी लिख के दिए, मोदी की चिट्ठी लिख के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप उसी की भाषा बोल रहे हो। कहाँ भैया कोई है यहाँ पे? कौन है बोलिए, कहाँ है बोलिए? आप ही के लोगों की गलती है जो उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। आप लोग सुब्रत राय से मिल चुके हैं, भुगतान नहीं आ पा रहा है, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि भैया वो तो वहाँ से भी आएगा। आप लोग वहाँ जब आप लोगों को पैसा जो जमा कराना रहता है तो आप लोग कहाँ भैया? कैशियर साहब कहाँ गए? यहाँ पे कोई है? मैनेजर साहब कहाँ गए? यहाँ के मैनेजर साहब कहाँ हैं? तो ऐसे यहाँ पे कोई आज के यहाँ मौके पे जहाँ जो कौन जिम्मेदार है? मौके पे किसकी यहाँ पे जवाबदेही है? कोई जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे कौन देगा? अभी उन लोगों ने कहा कि भैया चाहिए वहाँ जो कैशियर साहब देंगे। तो जैसे आप कुछ बता सकते हैं कि भुगतान कब तक आएगा? जरा 1 मिनट आ जाइए आप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ है तो नहीं। आप जरा आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। अरे तो कुछ तो आप बताएंगे कब से भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अरे तो किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पे? आप यहाँ बैठे हैं भुगतान के बारे में, भुगतान के लिए बैठे हैं। यहाँ पे भुगतान हो ही नहीं रहा है तो आप जो है यहाँ जो किस लिए बैठे हैं? तो कहाँ है, किससे बताएं? अरे भाई कोई ऑफिस खुल जाता है और वहाँ कोई है नहीं जिम्मेदार। अब आप बोल रहे हैं मैनेजर भैया नहीं मैंने छुट्टी, तो मैनेजर के मैनेजर के नाम मौजूदगी में चार्ज यहाँ पे किसके पास है? अरे भाई फिर यार वही बात कर रहे हो उल्लू वाली। चार्ज यहाँ पे जो किसके पास है? बस आप लोग आए ऐसे जो आए बस मतलब लोग जो है आत्महत्या करें और आप लोग ऐसे जो आते जाते रहेंगे। अरे तो आप किस लिए आए हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे किसी को जो भुगतान हो रहा है, कहाँ भुगतान हुआ? किसी को हुआ भुगतान? अरे तो भैया मैनेजर साहब नहीं है तो कोई यहाँ पे जवाबदेह है? वो लोग कह रहे हैं कि आप देंगे और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है नहीं है मैनेजर साहब। अरे तो यहाँ पे लोग आप ही लोगों के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो लोगों का खाता खोलें और उसी का पेमेंट करें। ज़्यादा समस्या यहीं गोसाईगंज में है, बाकी और जितने हैं छोटे छोटे फ्रेंचाइजी वाले वो भुगतान कर रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे आएंगे, बैठे रहेंगे दिन भर और जैसे लग रहा है आप इतना बिजी हैं कि आपके पास इतना काम है, सुबह आएंगे बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ सुनेंगे। कोई जवाब दे वाला नहीं है। आप आएंगे, ऑफिस खुलेगी, वहाँ से आप लोगों को आ गया जो निर्देश कि भैया वहाँ जाइए, बैठे रहिए और लोगों को झूठी दिलासा देते रहिए कि आपको उनको भुगतान मिलेगा भैया, मिलेगा भैया, मिलेगा। यही आप लोग कर रहे हैं। मैनेजर साहब नहीं है, जैसे बिना यहाँ के प्रभारी के दफ्तर खुल रहा है और यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई सालों से भैया रोज़ उनकी मीटिंग हो रही है, रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। और अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा 1 करोड़ रुपये फंसा है। वो केवल वही जो है सहारा की भाषा बोल रहे हैं और लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। कई बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही उनका बहुत लंबा चला गया और बताते रहे कि हम अस्वस्थ हैं। और जब स्वस्थ हुए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और दिवाली तक भुगतान के लिए बताया था, दीपावली तक भी उनका भुगतान नहीं हुआ। देखिए एकदम सन्नाटा है। इतने जर्जर और जीर्ण हो चुके सहारा इंडिया लोगों का भुगतान कैसे देगी बताइए? जब लोगों का पैसा जमा कराना रहता है तो एजेंट लोग पैसा जमा करा लेते हैं और जब भुगतान की बारी आती है तो कहते हैं भैया उसको सहारा देगी। अब उपभोक्ता क्या करें बताइए?
इतनी दशा है कि मैनेजर की कुर्सी खाली, कैमरा में दिखाइए कि मैनेजर की कुर्सी खाली है और ये गायब हैं, बाकी और लोग यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे हैं। वहाँ पे एक जो है कैशियर साहब मौजूद हैं, कैशियर साहब बता रहे हैं भैया हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई प्रभारी, कोई जिम्मेदार आ जाएगा तो इसका मतलब अगर वो न्यूज़ 524 को सही जवाब देने वाला कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ उपभोक्ता यहाँ पे आते होंगे और उनको ऐसा ही लौटाया जाता होगा। इसको सुब्रत राय भी अगर देखते होंगे, इस खबर को देखेंगे तो उनको अपने कर्मचारियों से ज़रूर पूछना चाहिए कि भैया वहाँ जिम्मेदार क्यों है, और अगर जिम्मेदार कोई नहीं है तो इस दफ्तर को खोलने का क्या मतलब है, इसमें तालाबंदी कर देनी चाहिए।